प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है प्रेमचंद। पहले मैं आपको बता दूं कि एक अंग्रेजी नज्म में कहा गया है कि अजीम हस्तियां वक्त के रेगिजार पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाती है। ये नक्श कदम आने वाले नस्लों की रहनुमाई करती है। ऐसी शख्सियतों की सवान उमरियां बड़ी सबक आमूज होती है, जिनकी खूबियां अपनी पैरवी की तरगीब देती है और लफ्जिशें पुकार पुकार के कहती है कि खबरदार हमारे नजदीक न आयो वरना पछताओगे। प्रेमचंद का शुमार ऐसी ही हस्तियों में से है। इनका सरमाया नॉवल निगारी और अफसाना निगारी उर्दू अदब का एक लाफानी शाहकार है और इनकी रोदादी जिंदगी अज़्म व हिम्मत की एक लासानी दास्तां। कहते हैं कि आरजू की तकमील आरजू की मौत होती है, मगर शख्सियत की तकमील तो आरजुओं से ही हुआ करती है। यह तो अपना अपना हौसला है और अपना अपना मुकद्दर। ज़र्फ महकवार दे के बादाए गुल्फा मिलता है। आरजुओं का सिलसिला तो दराज है। हजारों अरमान निकलने के बाद भी हसरत रह जाती है कि कुछ ख्वाहिशें पूरी ना हो सकी। जिंदगी तो यही है, जरा प्रेमचंद के अरमानों का अंदाजा लगाए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा उन्वान है प्रेमचंद। प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में बनारस में हुई। मैं आपको बताता चलो कि प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय है, लेकिन वो प्रेमचंद के लक़ब से मशहूर हुए। तो यहाँ पे मैंने लक़ब का इस्तेमाल किया। लक़ब वो वस्फी नाम होता है जो किसी खास वस्फ की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए। ये वस्फी नाम लोगों की तरफ से मिल जाते हैं। मसलन अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा जो है यहाँ पे लक़ब है। तो मैंने आपसे कहा है कि प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय है, लेकिन वो प्रेमचंद के लक़ब से मशहूर हुए। वो 1880 ईस्वी में बनारस के करीब एक गांव पाणीपोर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मुंशी अजाइब लाल, जो डाक के महकमा में क्लर्क थे। प्रेमचंद अभी 8 साल के ही थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दादी ने इनकी परवरिश की, लेकिन इसके बाद बहुत जल्द दादी का भी इंतकाल हो जाता है। इसके बाद प्रेमचंद के वालिद ने दूसरी शादी कर दी, तो इसका असर प्रेमचंद की शख्सियत पर पड़ा। पहले ही प्रेमचंद ने अपनी वालिदा को गंवा दिया, इसके बाद दादी का इंतकाल हो जाता है, और जब वालिद ने दूसरी शादी कर दी तो प्रेमचंद की शख्सियत पर गहरा असर पड़ा और वो वालिद की मोहब्बत से भी किसी हद तक महरूम रहा। तो प्रेमचंद की उम्र जब 15 साल की हुई, यानी कि वो 9वीं जमात में पढ़ते थे, तो वालिद ने उनकी शादी करा दी। यानी कि जब वालिद ने उनकी शादी करा दी, तो इन शादी करा दी तो इसकी बीवी का नाम शिवा रानी देवी था। शिवा रानी देवी था। तो प्रेमचंद ने जब शादी की, तो प्रेमचंद के वालिद ने जब अपने बेटे की शादी करा दी, तो इसके बाद उसका भी इंतकाल हो जाता है, जिसका असर यह हुआ कि प्रेमचंद को एंट्रेंस पास करने के बाद अपनी तालीम को खैरबाद कहना पड़ा और इसके बाद वो प्राइमरी स्कूल में एक उस्ताद की हैसियत से काम करते रहे। लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अदमी ताउन की तहरीक शुरू की, तो प्रेमचंद ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उसने अपनी सारी जिंदगी तसनीफ व तालीम के कामों में सर्फ कर दी। आखिरकार जो भी इस दुनिया में आता है उससे एक ना एक दिन इस दुनिया से चला जाना है। तो इसी तरह प्रेमचंद का इंतकाल 1936 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रेमचंद की शरीक हयाती शिव रानी देवी और प्रेमचंद का जो पहला औलाद श्री पृथ्वी राय, नंबर दूसरा अमृत राय और इसकी एक बेटी कमला देवी थी। तो प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में वफात पाई। प्यारे बच्चों, ये थी प्रेमचंद के बारे में मुख्तसर हालाती जिंदगी।